दुनिया के तमाम अच्छे वालिदैन अपने बच्चों पर निगाह रखते हैं और उनके बिहेवियर में नजर आने वाली किसी भी तब्दीली पर फौरी उनकी मदद करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि बच्चा मुसीबत में हो तो उसे मदद मांगना भी आता हो। और वॉइस डेली की आज की कहानी कुछ इसी बारे में है। जब विलेरियो फैमिली फ्लोरिडा से मुंतकिल हुई तो उनकी बेटी लिया को नए एलिमेंट्री स्कूल जाना पड़ा। स्कूल जाना शुरू करना बच्चों के लिए हमेशा एक कठिन मरहला होता है कि वो घर के जाने पहचाने माहौल से निकलकर एक अनजान जगह और अजनबी लोगों में जाएं, और अगर बच्चे को स्कूल बदलना पड़े तो ये मुश्किल दोगुना हो जाती है। लेकिन लिया के वालिदैन को लगता था कि वो ये मुश्किल मरहला आराम से तय कर लेगी, क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली और लोगों में घुलने मिलने वाली बच्ची थी। अपने पहले स्कूल में वो बहुत जल्द एडजस्ट हो गई थी, लेकिन इस नए स्कूल के आगाज ही में कुछ गलत होने के आसार नजर आने लगे। टोमास विलेरियो अपने बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुक रखने का कायल था और उसे जल्द ही महसूस हुआ कि लिया उससे दूर दूर रहने लगी है। दिन ब दिन वो स्कूल से नफरत करने लगी। हर सुबह वो रोते हुए स्कूल जाने से इनकार करती और रोज स्कूल से वापसी पर उसकी आंखों में आंसू होते। टोमास बेहद फिक्रमंद हुआ और उसने कोशिश की कि वो अपनी बेटी से बात करके कुछ वजह जान सके, लेकिन लिया उसे कुछ न बताती। वो ये जान न पाया कि इस बच्ची की कोई टीचर उसके साथ सख्ती कर रही है या कोई स्टूडेंट उसे तंग कर रहा है। लिया घर पर तो बिल्कुल ठीक रहती और ये इस बात का सबूत था कि स्कूल में कुछ ऐसा हो रहा है जो उसे अपसेट रखता है। लेकिन बेचारा बाप करे तो क्या करे, क्योंकि अगर वो खोज लगाने के लिए क्लास में जा बैठे तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि तंग करने वाला स्टूडेंट या टीचर उसके सामने तो उसकी बेटी के साथ अच्छी तरह ही पेश आएंगे। चुनाचे लिया के वालिदैन ने एक बेहतर मंसूबा बनाया और सबसे पहले लोकल पुलिस अथॉरिटीज से कंफर्म किया कि ऐसा करना खिलाफे कानून तो नहीं, जिस पर उन्हें बताया गया कि उन्हें इस काम की इजाजत है। विलेरियो फैमिली ने मंसूबे पर अमल शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले एक छोटा सा ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस खरीदा और अगली सुबह चुपके से बाप ने उसे अपनी बेटी के बालों में छुपा दिया। उन्होंने इस सीक्रेट डिवाइस के मुतालिक लड़की को भी ना बताया ताकि वो परेशान ना हो जाए। उस दिन टोमास लिया के घर वापस आने का शिद्दत से इंतजार कर रहा था। वो स्कूल से लौटी तो हमेशा की तरह उसका मूड खराब था। चुनाचे बाप ने बहुत राजदारी और एहतियात से बच्ची के बालों में से वो डिवाइस निकाली और रिकॉर्डिंग सुनने के लिए एक तरफ चला गया। फिर उसने अपनी बीवी को भी बुला लिया और उस दिन की 6 घंटे की रिकॉर्डिंग में उन्होंने जो कुछ सुना उसने उनके होश उड़ा दिए। उन्होंने बच्ची की टीचर को रंगे हाथों पकड़ लिया। वो टीचर मासूम बच्चों पर गुस्से से चिल्ला रही थी, उन्हें छोटी छोटी गलतियों पर सख्त सजाएं दे रही थी और मुसलसल उन्हें चुप रहने को बोल रही थी। और जब वो लिया के पास आकर उससे बात करती थी तो उसकी आवाज और भी खतरनाक और डरा देने वाली हो जाती। बाप ये रिकॉर्डिंग सुनकर दहल गया कि कैसे एक टीचर जिसका रुतबा माँ बाप जैसा होता है वही नन्हे बच्चों को डरा धमका कर रखे हुए थी। टोमास वो रिकॉर्डिंग टेप लेकर स्कूल की हेडमिस्ट्रेस के पास चला गया, लेकिन उसने ये कहकर सुनने से इनकार कर दिया कि वो खुफिया तरीके से रिकॉर्ड की गई किसी भी चीज को प्राइवेसी में मुदाखलत समझती है और नहीं सुन सकती। लेकिन दूसरी जानिब तमाम बच्चों की ज़हनी हालत देखते हुए उस बच्ची का बाप ये मामला लेकर स्कूल बोर्ड तक गया ताकि उस टीचर को फौरी तौर पर निकाला जा सके जो मुसलसल मासूम बच्चों की जिंदगी तबाह कर रही थी। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वहाँ भी उसकी आवाज न सुनी गई, बल्कि उल्टा मामले को दबाने की कोशिश की गई। स्कूल इंतजामिया ने मामला टरखाते हुए कहा कि उन्होंने इंक्वायरी करवाई है और टीचर के बुरे रवैये पर उसे डांटा भी गया है। उन्होंने टोमास से ये कहा कि अगर वो चाहे तो अपनी बच्ची को किसी और क्लास में भिजवा सकता है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी किसी ऐसे स्कूल जाए जहां बच्चों को ज़हनी तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। दूसरे बच्चों के वालिदैन ने टोमास को सपोर्ट किया, लेकिन अभी तक मामला सही तरीके से हल करने की कोशिश नहीं की गई थी। लेकिन फिर हालात बदलना शुरू हुए जब उसने मिसेस डंकन नाम की इस टीचर को निकलवाने के लिए change.org पर एक पिटीशन फाइल की और देखते ही देखते उस पर 2000 से ज्यादा लोगों के दस्तखत आ गए। सोशल मीडिया पर यह दरखास्त वायरल होते ही इस मामले को अखबारात और टीवी चैनल्स ने भी उठा लिया। ये इशू पूरे मुल्क में मौजूए गुफ्तगू बन गया और सुबह शाम इस पर बहस होने लगी। अगरचे मिसेस डंकन अभी भी उसी स्कूल में पढ़ा रही है, लेकिन फिर भी टोमास को उम्मीद है कि बहुत जल्द बच्चों की जान इस साइको टीचर से छूट जाएगी, क्योंकि बच्चों की नफ्सियात पर जो असर इस उम्र में पड़ता है वो आखिरी उम्र तक पक्का रहता है। और अभी तो टोमास की कोशिश की वजह से पूरा मुल्क उस जल्लादनुमा टीचर को अच्छी तरह जान भी चुका है। मगर ये खुशकिस्मती है कि अभी बहुत से ऐसे टीचर्स मौजूद हैं जो अपने स्टूडेंट्स को अपनी औलाद समझकर उनसे अच्छा बर्ताव करते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चे जो सीखते और देखते हैं वही आगे चलकर उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनता है।
इसीलिए तमाम अच्छे वालिदैन अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाते हैं, क्योंकि वालिदैन के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज उनकी औलाद ही तो होती है। मगर बदकिस्मती से इस मॉडर्न लाइफस्टाइल ने वालिदैन को अपने बच्चों से जरा दूर कर दिया है, और कुछ लोग तो इस कदर मसरूफ हो चुके हैं कि उनके पास अपने बच्चों को पालने तक का वक्त नहीं है। तभी तो वो इन बच्चों का ख्याल रखने के लिए आया वगैरह का इंतजाम करते हैं। कैलिफोर्निया में रहने वाले जॉनथन और उसकी बीवी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो अपनी अपनी जॉब्स पर इस कदर मसरूफ थे कि अपने बेटे जॉश के लिए उन्हें एक बेबी सीटर की जरूरत पड़ी। काफी ज्यादा सर्च और इंटरव्यूज करने के बाद बिलाखिर उन्होंने बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी जेना ली बेकर नामी एक खातून को देने का फैसला किया, जो एक यंग और न्यू बेबी सीटर थी। जेना ने जिस तरह जॉश का ख्याल रखना शुरू किया, उसे देखकर पेरेंट्स को खासा इत्मीनान हुआ। वो अपने हाथों से उस बच्चे को खाना खिलाती, हर कदम पर उसके साथ चलती, उसे वॉक करवाने बाहर ले जाती और बिल्कुल उसके साथ यूं चिमटी रहती जैसे जॉश उसी का बच्चा हो। एक रोज मामूल के मुताबिक घर की सफाई और सेटिंग करने के बाद जेना बच्चे को लेकर घुमाने और खेलने के लिए पास के पार्क चली गई। जॉश बहुत खुशी के साथ इधर उधर भागता रहा और झूले लेता रहा, जबकि जेना पास ही बैठी उसका ध्यान रखती रही। फिर जब जॉश थक हार कर जेना के पास आया तो उसने उसके हाथ पांव साफ किए और उसे साथ लेकर घर चली आई। लेकिन जो ही वो घर में दाखिल हुई तो उसे लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि घर के सामान में से बहुत सी चीजें इधर उधर बिखरी हुई थी और उस तरह नहीं पड़ी थी जैसे वो सेट करके गई थी। जेना फौरी तौर पर समझ न सकी कि इस वक्त घर के अंदर कोई मौजूद हो सकता है और उसकी और बच्चे की जिंदगी खतरे में है। लेकिन जब तक उसके जहन में ये बात आती, जॉश वहाँ से किचन की जानिब जा चुका था और अचानक उसके चीखने और जेना को बुलाने की आवाज आने लगी। तभी जेना को ऊपर वाली मंजिल पर शोर सुनाई दिया। अब उसे यकीन हो गया कि वो घर में अकेले नहीं है। जेना उस वक्त बिल्कुल निहत्ती और तन्हा थी और ऐसे सिचुएशन से निपटने के लिए उसके पास कोई खास ट्रेनिंग भी नहीं थी, खासकर जब बिल्कुल मालूम न हो कि ऊपर वाली मंजिल पर कौन है और कितने लोग मौजूद हैं। लेकिन उस वक्त जेना ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए फौरी तौर पर किचन का रुख किया, जॉश को उठाया और बाहर की जानिब भागने लगी। उसी वक्त उसने एक आदमी को सीढ़ियां उतरते हुए उसकी जानिब भागते हुए देखा। बदहवास होने की बजाय फौरी तौर पर जेना ने करीब के घर का रुख किया और भागते भागते ही पुलिस को कॉल भी कर दिया। और इस सारे मामले के दौरान उसने जॉश को अपने सीने के साथ जोर से लगा कर रखा। सिक्योरिटी कैमरा में ये सारा वाकया रिकॉर्ड हो गया कि किस तरह जेना ने फौरी तौर पर किचन से बच्चे को उठाया और बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। वो चाहती तो अपनी जान बचाने के लिए भी फौरन भाग सकती थी, लेकिन उसने ये गवारा न किया कि उसके हवाले किए गए बच्चे को कोई नुकसान पहुंचे। कैमरा ने रिकॉर्ड किया कि किस तरह वो चोर घर के अंदर दाखिल हुआ और ज्वेलरी वगैरह के लिए सामान इधर उधर फेंक रहा था। जॉनथन ने बाद में सिक्योरिटी कैमरा फुटेज देखी तो उसे बिल्कुल यकीन न आया कि ऐसा कुछ उसके साथ भी हो सकता है। उसका कहना था कि मैं अपने आप को और अपने बच्चे को घर में महफूज तस्वुर करता था, लेकिन जो कुछ जेना ने मेरे बच्चे के लिए किया वो बिलाशुबा तारीफ के लायक है। और हम खुशकिस्मत हैं कि जेना जैसी खातून हमारी फैमिली का और हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ईमानदारी की बात तो ये है कि जेना यहाँ पर सिर्फ नौकरी कर रही थी और अगर वो चाहती तो सिर्फ अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग सकती थी, लेकिन खुद से पहले उसने किसी के बच्चे के बारे में सोचा और तन्हा निहत्ते होने के बावजूद उसने वही किया जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करेगी। जॉनथन और उसकी बीवी का कहना यह है कि बिलाशुबा कुदरत ने उनके बच्चे के लिए जेना को एक फरिश्ता बनाकर भेजा, लेकिन जेना बड़ी आजिज़ी के साथ ये कहती है कि उसने वही किया जो उस मौके पर कोई भी उस बच्चे के लिए करता। और बिलाशुबा हमदर्दी और मोहब्बत के यही वो जज्बात हैं जो इस दुनिया को रहने के लिए खूबसूरत बनाते हैं। तो व्यूज, ये थी वॉइस डेली की आज की एपिसोड, जो अगर आपको इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। और ऐसी खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।